नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं धनु राशि वालों के लिए जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे व्रत और त्योहारों की। 1 और 30 जुलाई को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। 2 और 31 जुलाई को देव पितृ अमावस्या आ रही है और 3 जुलाई को आषाढ़ी गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रों का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन नवरात्रों के दौरान की गई साधनाएं कई गुना अधिक रिजल्ट और फल हमें प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रों में कौन सी देवी की किस दिन आराधना करनी चाहिए, किस देवी को किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उसकी सारी डिटेल मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप सभी को प्रदान की है। यदि आप चाहें तो हमारे पुराने चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। 4 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और भगवान जगदीश रथ यात्रा निकाली जाएगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी अति शुभ फलदायी मानी जाती है, इसीलिए इस दिन सोने और चांदी की विशेष रूप से खरीदारी करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी का हमारे घर में हमेशा के लिए वास हो जाए। 9 जुलाई को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 12 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी के दिन फलाहार के रूप में किशमिश खाने का विधान है। 14 और 29 जुलाई को प्रदोष व्रत आ रहा है। 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का त्योहार अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन हमें हमारे गुरु के दर्शन करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी कामना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना हमारी लाइफ में कोई भी मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक गुरु अवश्य अपने जीवन काल में बनाना चाहिए। यदि आपने अब तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति को, अपने पद प्रदर्शक को, जिसे आप पूजनीय मानते हैं, उन्हें गुरु का पद अवश्य प्रदान करें और उनसे अपने जीवन का मार्गदर्शन लें। 17 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और चंद्र ग्रहण भी 17 जुलाई के दिन ही आ रहा है। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 1:33 से 4:30 रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है एवं इस अवधि के बीच में यदि कोई भी मंत्र को हम लगातार उच्चारण करते हैं तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और कई गुना अधिक शुभ फलदायक हमारे लिए सिद्ध होता है। 19 से 23 जुलाई तक पंचक चलेंगे। 22 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 जुलाई को मंगला गौरी पूजा और व्रत आ रहा है। ये व्रत विशेषकर उन महिलाओं के लिए होता है जो मांगलिक होती है और जिनके विवाह में विलंब हो रहा होता है। यदि आपके भी विवाह में विलंब हो रहा है और आप मांगलिक है तो इस व्रत को अवश्य करें। यदि आप इसे विधि विधान से करेंगे तो मांगलिक दोष का प्रभाव तो खत्म होगा ही, साथ में आपको अच्छे वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। 28 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत किया जाएगा। इसमें फलाहार के रूप में गाय के दूध का सेवन करने का विधान माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे प्लैनेटरी पोजीशन की कि जुलाई माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह। वर्तमान में सूर्य ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है और 16 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 23 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, वे 8 अगस्त तक कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है। शनि और केतु धनु राशि में विराजमान है और गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान है। ये थी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन जो कि मैंने अभी आपको बताई। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो बहुत अधिक उतार चढ़ाव जुलाई माह में आपकी पारिवारिक स्थिति में देखने को नहीं मिलेंगे, यानी आपकी पारिवारिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जुलाई माह के प्रारंभ में आपके घर में मेहमानों का आवागमन अधिक रहेगा
इस वजह से आपके घर में चहल पहल और खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। जुलाई माह के मिड में आपके भाई बहनों को लेकर आप कुछ चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि उनके कैरियर की चिंता आपको लगी रहेगी। उनके रोजगार और नौकरी के लिए आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, परंतु यदि आप उचित मार्गदर्शन अपने भाई बहनों को प्रदान करेंगे और उनसे परामर्श उनको सही परामर्श देंगे तो वे भविष्य की सही दिशा तय करने में आपका बहुत बड़ा उनके प्रति योगदान रहेगा और वे सही दिशा तय कर पाएंगे। जुलाई माह के एंड में आपके पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उस प्रॉब्लम की वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब नजर आ सकती है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, उन्हें टाइम टू टाइम चेकअप करवाएं और अपने परिवार के सहयोग से उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें। ये तो थी पारिवारिक स्थिति। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। जुलाई माह में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ओवरऑल सामान्य बनी रहेगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टेबल रहेगी। जुलाई माह के प्रारंभ में आप किसी भी बड़ी योजना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो जमीन से हो, चाहे आपके पारिवारिक कुछ मुद्दों में हो, या किसी भी तरह की कोई बड़ी योजना में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए, उसे थोड़े समय के लिए आप टालें। उसके बाद में यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं जुलाई माह के मिड में यदि आप किसी लॉटरी या सट्टे से जुड़े हैं तो आपको उसमें सफलता हासिल होगी, अच्छा लाभ उसमें आपको दिखाई देगा। जुलाई माह के एंड में आपको अपने कारोबार की स्थिति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके कारोबार की स्थिति गड़बड़ाने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी इसका असर पड़ सकता है और आपके खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय डावाडोल हो सकती है। इसीलिए अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, जितना जरूरत हो उतना ही खर्च करें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने कारोबार पर थोड़ा अधिक ध्यान देंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपको किसी भी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना ओवरऑल अच्छा जाने वाला है। कैरियर में आप नई उड़ान, नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपने कोई बड़ा निवेश जो अब तक किया है और उसमें आप लगातार कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको अब अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यानी जुलाई माह में लाभ की स्थिति बन रही है। आप नए प्रोजेक्ट पर जो आपने पहले शुरू किए थे उनमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट इस माह स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट पड़े हैं, जो नए प्रोजेक्ट आपने पहले स्टार्ट किए थे, उन पे आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेंगे तो आपके लिए यह माह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो आपके जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनकी लाइफ में कोई नया मोड़ जरूर आएगा। आकस्मिक आपको अपनी नौकरी चेंज करनी इस माह पड़ सकती है, परंतु आप घबराएं नहीं। जो आप नौकरी का चेंजेस करेंगे, नई नौकरी भी आपको और भी अधिक लाभ पहुंचाएगी और उसमें आप और अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे, यानी प्रगति करेंगे। प्रमोशन के साथ यदि आप प्रमोशन पर विचार कर रहे हैं तो जुलाई के एंड में आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपकी नौकरी में प्रमोशन भी बनेगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा भी हर जगह बढ़ेगी। आपका रॉब जिसे कहते हैं रुतबा, मान सम्मान, उसमें वृद्धि होगी। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो जुलाई माह में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप नहीं माना जा सकता है। आप कोई नए कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं और अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो हाँ, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। टाइम आने पर आपको एंड मोमेंट पे जाके, पहले तो आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है, परंतु लास्ट मोमेंट पे जाके आपको अपना मनचाहा कॉलेज अवश्य मिल जाएगा और आप
उस कॉलेज में प्रवेश पाकर आपका मनोबल बढ़ेगा, आप प्रसन्नचित अपने आप को महसूस करेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। प्रेम प्रसंगों के मामले में जो व्यक्ति आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय जुलाई माह में आने वाला है। आप अपने प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, उनको गिफ्ट्स का आदान प्रदान करने से आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपकी समस्याओं को हल करने में भी आपका साथ अवश्य देंगे। वहीं यदि आप कोई प्रेम प्रसंग के बंधन में बंधना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये माह आपके लिए एकदम उपयुक्त है। आप अपने प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं, उससे आपके प्रपोजल को ठुकराया नहीं जाएगा और वे आपके प्रपोजल को श्योरली एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। जीवन साथी के मामले में ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, जहां जुलाई माह के फर्स्ट वीक में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अनबन चलती रहेगी, परंतु जुलाई माह के फर्स्ट वीक के बाद यानी मिड में आपके संबंधों में सुधार होगा। जो समस्याएं लंबे समय से आप दोनों के बीच में आ रखी है, उन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और आप दोनों के बीच में संबंध फिर से मधुर हो जाएंगे। परंतु जुलाई माह के एंड में अचानक से आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में आप अचानक से कोई गिरावट देखेंगे। इस वजह से आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे। इसीलिए आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हो सके तो जुलाई माह के एंड में आपका कोई हॉलीडे, हिल स्टेशन पे हॉलीडे का भी प्रोग्राम बन सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता पाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है, परंतु आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं जाएगा। आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए पहले आपको थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा अधिक सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, उसकी संभावना बनी हुई है। इसीलिए उनका रूटीन चेकअप कराएं, अच्छे से उनका प्रशिक्षण करवाएं और डॉक्टर से परामर्श लें कि क्या सही उनके लिए है। बहुत सारे उपाय आपको करने चाहिए। उसके अलावा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी छोटी मोटी तकलीफ आपको झेलनी पड़ सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु ये समस्या ज्यादा देर नहीं रहेगी। 2-3 दिन बाद में पुनः उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और जुलाई महीने के एंड तक जाते जाते आप और आपके जीवन साथी एकदम हष्ट पुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये था जुलाई माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल, जो कि मैंने अभी प्रदान किया। धनु राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। आपको शनि की 7.5 के लिए शनि किट अवश्य लेना चाहिए। वो हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आपके नाम से आप तक पहुंचाया जाएगा। आप उस किट को अवश्य लें। उसके अंदर कई चमत्कारिक चीजें हैं, जैसे शनि यंत्र, शनि पेंडेंट, 7 मुखी रुद्राक्ष। ऐसी चमत्कारिक चीजों को यदि आप उपयोग में लाते हैं, उसके साथ में हम आपको उसकी पूजन विधि, उसे धारण करने का तरीका भी बताएंगे, ताकि आप जो शनि की 7.5 से जूझ रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, वो खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। यदि आप किसी भी तरह की समस्या से घिरे हुए हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है, पारिवारिक मामलों में आप उलझे हुए हैं, कोई जमीन जायदाद के प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और साथ में उसकी रेमेडीज भी आपको बताई जाएगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्या का निवारण हो सके। तो आप हमसे तुरंत संपर्क करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।